ले भाई एस्पिरेंट्स, हम आ गए हैं नसर के पोर्शन में और हमारे पास सबसे पहले आ जाता है टॉपिक दुनिया शामा, जिसमें 13 अफसाने शामिल हैं और जिसके राइटर हैं नवाज। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बता देती हूँ ताकि आप पेपर में बहुत अच्छे से इनको डील कर सकें, फिर हम इनको प्रॉपरली डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है, नवाज की जो वजह शोहरत है वो इनकी नसर निगारी, ठीक है, यानी कि अफसाना निगारी है। उसके अलावा जो दुनिया शामा है वो इनका पहला अफसाना था, ठीक है, अफसानवी मजमुआ, और जो दूसरा था वो था शाम रंगी कुड़ी। और इसमें 13 अफसाने मैंने आपको पहले बता दिए कि दुनिया शामा में 13 अफसाने जो है वो शामिल है, और इसका जो दिबाचा है वो अहमद नदीम कासमी ने लिखा था। और नवाज के जो अफसाने हैं उनके अहम मौजूद रुमानियत, हकीकत पसंदी और जिन्स है। इसके अलावा आप बस ये है कि जितने भी हम अफसाने पढ़ेंगे उनके मेन कैरेक्टर्स को याद कर लीजिएगा, उसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज ना भी आए तो आप जब लिख रहे होंगे इसकी फीचर्स इनकी या खसूसियात लिख रहे होंगे इनकी नसर निगारी की, तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं सबसे पहले शाम दा पहला तारा। मैं ऐसे करती हूँ, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ इनके बारे में, ताकि जब आप लिख रहे होंगे तो आपके माइंड में होगा। बहरहाल लेकिन आपने पढ़ के तो फिर ये इस टॉपिक को तैयार करना है, ठीक है। मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आपको मैं बता रही हूँ लेकिन वो बहुत ब्रीफ है, आप खुद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो स्टोरी है वो उन्होंने लिखी हुई है। मैं तो सिर्फ क्रक्स बता रही हूँ आपको। अब जो शाम दा पहला तारा, इसमें जो पंच लाइन के तौर पे लाइन यूज़ हुई है वो है, आसमान ते शाम दा पहला तारा चमकन लग गया। अब इसमें उन्होंने 5 जो है वाक़यात का ज़िक्र किया है। मतलब पहली दफ़ा जब ये यूज़ होता है तो फिर वो बताते हैं कि किस तरह जो लेबर क्लास है वो सारा दिन कैपिटलिस्ट के हाथों एक्सप्लॉइट होती है, और शाम को वो आते हैं घर थके और टूटे हुए, ठीक है। और देन उसके बाद जब वो सेकंड बताते हैं, मतलब ये टैग लाइन यूज़ करते हैं, उसके बाद वो एक नौकरानी की बता रहे होते हैं ज़िंदगी लाइफस्टाइल के बारे में, वो किस तरह से जो है एक आदमी के मतलब अपने मालिक यानी जो कैपिटलिस्ट होता है उसके हाथों एक्सप्लॉइट हो रही होती है। देन थर्ड में वो एक स्टूडेंट की लाइफस्टाइल को बता रहे होते हैं कि वो जब निसाब की किताबें पढ़ रहा होता है और इम्तहानात की तैयारी कर रहा होता है, उसमें वो लड़कियों की पिक्स वगैरह उनमें डाली होती है अपनी बुक्स में, और उनसे बातें कर रहा होता है। और पेरेंट्स को लग रहा है हमारा बच्चा तो भाई सारी रात पढ़ रहा है। अब जब रिजल्ट आता है तो फेल हो जाता है, पेरेंट्स को लगता है भाई इतनी पढ़ाई मुश्किल हो गई कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमारा बच्चा फेल है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। जब चौथी दफ़ा ये टैगलाइन यूज़ होती है, उसके बाद वो एक ऐसी औरत की को बताते हैं जिसकी औलाद यानी कि एक बेटा और बेटी जवान है, और उसको इस चीज़ की फ़िक्र है कि मैंने इनकी शादी करनी है। और जब पांचवी दफ़ा ये टैगलाइन यूज़ होती है तो उसके बाद वो एक ऐसे इंसान की जो है वो स्टोरी बताते हैं जो कि अलोन होता है, यानी कि वो इस दुनिया में रह रहा होता है लेकिन फिर भी वो अपने आप को बिल्कुल अकेला समझ रहा होता है, मतलब लोगों में रहते सहते भी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टोरी आ जाती है सदा सुहागन। अब सदा सुहागन में जो मेन करेक्टर है वो है शेरा। अब शेरा ने हीर पढ़ी होती है और उसके दिमाग में वो जो हीर हम पढ़ के आए, ठीक है, हीर बादशाह। अब हीर पढ़ी होती है और वो हीर रांझा की दास्तान होती है वो उसने अपने दिमाग में डाल ली होती है। अब वो हीर से मोहब्बत करने लग जाता है, लेकिन उसकी माँ जो होती है वो शरीफा नामी लड़की से उसकी शादी कर देती है, और उससे उसका एक बेटा भी पैदा हो जाता है। बट वो कभी भी अपनी बेबी को वो हीर वाला मुकाम नहीं दे सकता, और पूरी उम्र जो है वो हीर के ख्यालों में जो अपनी ज़िंदगी स्पॉइल करके रख लेता है, ठीक है। ये इस तरह से है। और पिंडा बाऊ हमारे पास थर्ड स्टोरी है, और पिंडे बाऊ में एक लड़की है, ठीक है, जो स्कूल में पढ़ाती है। अब वो स्कूल में पढ़ाती है और क्योंकि वो थोड़ी बोल्ड बोल्ड नहीं होती, लेकिन उससे सब अलग थलग जो है वो ट्रीट करते हैं, लेकिन लड़कियां भी उससे ज़रा अदब से मिलती हैं, उसे सब बाऊ बाऊ कह के पुकारते हैं, ठीक है। हालांकि वो सोचती है कि मैं बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की हूँ और क्यों लोग मुझे नॉर्मल लड़की की तरह ट्रीट नहीं करते, या मतलब मुझे इस तरह से बाऊ क्यों कह के पुकारते हैं। तो क्योंकि वो जवानी की जज्बात है, और वो क्योंकि यहाँ पे उन्होंने नफ्सियाती जो इंसान की फीलिंग्स होती हैं उसको नफ्सियात को उन्होंने बताने की कोशिश की, तो वो उसी चीज़ को यहाँ पे नमाज बताने की कोशिश करें कि अब लड़की क्या होती है कि लाइक वो डिसाइड कर लेती है कि अब आज जो मुझे बाऊ कह के पुकारेगा मैं उसका हाथ पकड़ूंगी और उससे शादी कर लूँगी। और होता कुछ इस तरह से, जब वो बाऊ को पुकारा जाता है वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसका छोटा भाई होता है, तो उसके सीने के साथ लग के रोना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये एक नफ्सियाती किस्म का अफसाना था। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फोर्थ पे प्यार दी खेल। अब इसमें जो लड़का है वो यूसुफ है, ठीक है, मेन कैरेक्टर। अब उसने एक लड़की को अपने दिमाग में बसाया हुआ है और वो सारा दिन सारी रात उसी को सोचता है हर शाम में। अब एक शाम ऐसा होता है कि वो बस स्टॉप पे खड़ा होता है और उसको एक लड़की वहाँ पे दिखाई देती है जो बिल्कुल वैसी होती है जैसे उसके ख्यालों में लड़की होती है। और वो डिसाइड करता है कि उस लड़की को जाके सब अपनी फीलिंग्स वगैरह के बारे में बता देगा, क्योंकि उसको वो ख्याल वाली लड़की और जो प्रैक्टिकल खड़ी होती है उनमें बहुत डिफरेंस लग रहा होता है।
बट जब तक वही सोच के तो बस स्टॉप की तरफ जाता है और उस लड़की को बताने की कोशिश करता है, तब तक वो लड़की बस स्टॉप से चली जाती है। तो कई शामें आती हैं, कई शामें जाती हैं, वो दोबारा लड़की ना उसे मिलती है और ना वो ख्यालों में उसके दिमाग से निकलती है, वो इस तरह से अपनी ज़िंदगी काट लेता है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ स्टोरी आ जाती है दिल दा परछावां। इसमें एक रज़िया नामी लड़की होती है, वो किसी को पसंद करती है, ठीक है, और वो जब भी उसकी गली से गुजरता है तो उसे देखती है। लेकिन एक दिन उसकी माँ उसको पकड़ लेती हैं और उसको, जो लड़का होता है उसको कहती है, बेटा तुम अब अपने सेहरे की इंतज़ाम करो, मैं इसके हाथों में मेहंदी का। अभी देखेंगे थोड़ा सोसाइटी से ऑपोजिट करके उन्होंने दिखाया हुआ है, ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं होता। मतलब फैमिलीज तो अगेंस्ट खड़ी हो जाती हैं। इसमें जितना भी आपको ये नॉवल मटेरियल, जो अफसाने का मटेरियल है जो नवाज़ ने लिखा है डूंगे शामा, ये सारा उन्होंने प्रैक्टिकल जो बिटर रियलिटीज़ हैं, ठीक है, सोसाइटी की, वो बताई हुई है, लेकिन उन्होंने रोमानियत और जीन्स वगैरह के जो टॉपिक्स में इनको शामिल कर करके जो है वो दिखाया हुआ है, ठीक है, यही इनकी खूबसूरती है। देन वो चांदनी चांदनी, अब इसमें वो एक लड़की होती है रेशमा, उसको किस तरह वो एक लड़के के साथ इन्वॉल्व होती है और किस तरह एक इलिजिटमाइज चाइल्ड की मदर बनती है, इस तरह से ये वो स्टोरी है, ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। शेरिया व शेरिया, इसमें एक ताजी नामी खातून होती है, उसकी एक शेरा नामी जो है लड़के से शादी हो जाती है, ठीक है, उससे उसकी बेटी भी होती है। पहले ये होता है कि वो जो शेरा मर्द होता है वो उसे बड़ा चाह रहा होता है, बड़ा पसंद करता है, बड़ा प्यार करता है, बट जैसी बेटी पैदा होती है उसे छोड़ के चला जाता है। फिर वो एक गाँव में चली जाती है, ठीक है, दातापुर, और वहाँ पे उसको जो लोग हैं वो बड़ी अजीब किस्म की उससे बातें करते हैं, और फिर जो नंबरदार होता है वो कहता है नहीं, इस मामले में मैं खुद डील करता हूँ, और वो नंबरदारी फिर उसको कत्ल कर देता है, और ये सारा आप पढ़ लेना, समझ आ जाएगा आपको। और जीवन वाले, अब जीवन वाले में इन्होंने हाजी बताया हुआ है। अब वो हाजी ना तो कुरान का हाफिज है और ना उसे पढ़ना लिखना आता है, बट क्योंकि उसे हीर रांझा, उसे मतलब उसकी दिखाया हुआ है कि वो हीर रांझा को जो है वो बड़े अच्छे से उसे याद होती है, और जब उसे मजहब की बात की जाती है बड़ी दलीलों से पेश करता है। ये एक इलामती अफसाना है, ठीक है, इसमें बस उन्होंने ये बताया था कि एक दफ़ा एक बच्ची आती है, ठीक है, वो उससे कहती है भाई मुझे वो दे दो, दाल दे दो, क्योंकि वो दाल चावल बेचने का काम कर रहा होता है। तो वो उस बच्ची को जितने पैसे होते हैं उससे ज़्यादा देता है, लेकिन जब वो माँ आती है वो कहती है लो, आपने हमसे पैसे ज़्यादा लिए और हमें जो है वो खाना कम दिया। तो वो जो अपनी गुस्से में सारी दाल उसे डाल के दे देते, तो ये एक इनाम थी कि किस तरह उसकी फीलिंग्स को यहाँ पे, ठीक है, नफ्सियात, वो क्योंकि उन्होंने नमाज ने माहिर नफ्सियात होते हुए थोड़ी सी वो माशरे की बिटर रियलिटीज़ को बताने की कोशिश की, तो ये इस तरह से उस सेंस में जा रहा है। उसके बाद एक सी थे एक सी बादशाह, ये भी आपको इसी कैटेगरी में मिलता है कि एक, ये कोई बादशाह नहीं था, बस एक लाल जो था वो एक लड़के का नाम था, उसकी माँ जो उसे लाल बादशाह कहना शुरू कर देती है, वो गरीब होता है, और उसकी माँ जो है एक लड़की से उसकी शादी करती है, और वो जो उसके साथ बड़ा खुश रहना की कोशिश कर रहा होता है, बट होता ये है कि वो जो लड़की होती है वो उसे छोड़ के चली जाती है और उसकी माँ मर जाती है और वो अकेला रह जाता है। उसके बाद आपको डूंगिया शामा, इसमें भी एक क्या कहते हैं अफेयर होता है एक मर्द और एक औरत के दरमियान। अब ये थोड़ी मज़े की है स्टोरी, मतलब उनमें ना वो लड़का चाहता है कि लड़की, मैंने कभी जो है वो रोती नहीं देखी, कभी उदास नहीं देखी, तो उसको रोने के लिए, मतलब उसकी रोती हुई शक्ल देखने के लिए उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें एक बात कहनी है। तो जब वो लड़की पूछती है कि भाई क्या बात है, वो उसे कहता है मैं आज के बाद तुमसे नहीं मिलूंगा। वो उसको मतलब शो करवाना चाह रहा होता है कि किसी तरह तो रोएगी। तो फिर वो मतलब उनकी डिबेट चलती है, आप उसको पढ़ लेना। और बाद में क्योंकि वो लड़की इस तरह से शो कर रहा होता है हमारी आखिरी मुलाकात है, और इस तरह से अब वो लड़की उसे कहती है कि ये अगर तुम मुझे छोड़ जाओगे तो ये कोई दुनिया की कोई अनोखी बात नहीं है, तुम्हें पता है मैं भी पहले से शादीशुदा हूँ और 2 बच्चों की माँ हूँ। तो ठीक है, ये इस तरह से उन्होंने शो किया कि एक शादीशुदा औरत है और वो किस तरह से एक लड़का कुछ और समझ रहा होता है, वो कुछ और निकल आती है। उसके बाद एविजय कहानी, इसमें उन्होंने सिर्फ ये बात बताई है कि जो हामिद एक करेक्टर होता है, ठीक है, उसका बाप फोत हो जाता है, और ये कोई अनोखी बात नहीं होती। जब उसका बाप मरता है उसकी बहन जो है वो रो रही होती है, और लेकिन वो नहीं रोता, वो पत्थर का बना हुआ होता है। और जब वो अपने बाप की, मन के जनाजे को भी उठाता है, तो जो बहन होती है वो कहती है कि भाई आप जो बाप के जनाजे को इतने उससे उठा रहे हैं, ज़रा आराम से उठाएं, इनके ना सर में चोट लगी हुई है। तो तब वो अपनी बहन की बात सुन के जो है वो बुरी तरह रोना शुरू कर देता है। उसके बाद हमारे पास 12 आ जाता है बेरी दी छाँ। इसमें एक लड़का है, वो बेरी के नीचे बैठ के तो रोज़ाना अखबार पढ़ता है। वो एक लड़की होती है तो वो उसको मतलब कह लें कि उनकी बातचीत होती है। तो लड़का कहता है कि मैंने इस अखबार में पढ़ा कि एक जो लड़का है, लड़के ने एक लड़की को भगा लिया। अब वो लड़की कुछ दिनों बाद आती है तो कहती है मैं तुम्हें एक नई बात सुनाती हूँ कि एक लड़की को किसी लड़के से मोहब्बत हुई और उसने उसको भगा लिया। तो इनकी ये भी एक अलामती दास्तान है। और अब वो मतलब अगर उस सारे सीन को पोर्ट्रे किया जाए तो जब वो बात ही कह रही थी तो वो कह तो हंस रही थी, वो दोनों हंस तो रहे थे, लेकिन जो लड़की थी वो उसकी आंखों में आंसू आंसू थे। तो ठीक है, वो भी एक नफ्सियाती उसकी
फीलिंग्स को जो है वो शो करने की जो है वो कोशिश की गई इस अफसाने में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर 13 पे पुराने पानियों की बारिश। इसमें भी एक लड़की की कहानी है जिसने एक लड़के को अपने दिमाग में डाला हुआ था, और अनजाना एक लड़का होता है, उसने अपने दिमाग में डाला होता है, उससे शादी करना चाह रही थी, समथिंग लाइक दैट। बट होता कुछ इस तरह से, उसकी माँ जो है वो किसी और से उसकी शादी तय करती हैं और उसको कहती तुम निकाह नामे पे दस्तखत करो। वो लड़की कबूल नहीं लिख के वो दस्तखत करती है, लेकिन जो माँ होती है जो है निकाह नामे से फाड़ देती है और दोबारा से साइन करवाती है, और इस तरह से शादी हो जाती है। और ओवर द टाइम, मतलब बहुत लंबे अरसे के बाद लड़की सोचती है कि शुक्र है मेरी माँ ने उस वक्त जो है मेरी शादी कर दी थी, क्योंकि वो तब शादी ना करती तो आज मैं कुंवारी होती। तो ये 13 जो है इनके अफसाने थे, मुझे लगता है कि अब आपको समझ आ गई होगी। और ये अपने पढ़ने खुद हैं, ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ एक क्रक्स बता दिया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। उसके बाद अफसानिया दिया दा तनकीदी जायज़ा, नवाज अफसाना निगारी, नवाज अफसानिया दे मौजूद, और नवाज एक रोमानी थे हकीकत पसंदाना अफसाना निगार। अब हकीकत पसंदाना किस तरह से, क्योंकि उन्होंने हकीकतें बताई हैं, ठीक है, ये सोसाइटी में, उस वक्त की सोसाइटी में आम थी चीज़ें। उसके बाद दुनिया शामा दा फनी ते फ़िक्री तज्जिया, इनको आपने किस तरह से लिखना है। सबसे पहले आप हेडिंग दे देंगे इसमें रुमानी रंग। अब रुमानी रंग में अभी मैंने आपको सारे जो बताए हैं, आपने उनको एनालाइज करेंगे, और जब आपने पढ़ लिया होगा तो आपको ये बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। अब जो दिलदा पर छावा है, सदा सदा सुहागन, ठीक है, और जीवन वाले, एक सी थे एक सी बादशाह, और शाम दा पहला तारा। अब इनमें आपको रुमानी रंग नजर आएगा, ठीक है। इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह जो जागीरदाराना या सरमायादाराना निज़ाम होता है, उसमें जो लेबर क्लास होती है वो एक्सप्लॉइट हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेकंड हेडिंग आ जाएगी हकीकत निगारी। हकीकत निगारी या हकीकत पसंदी, इसमें जो आप कोट करेंगे, रेफरेंस देंगे अफसानों का, वो आ जाएंगे दुनिया शामा, एमजे की कहानी, और बेरी दी छां। इसमें अब आपने करना क्या है कि जो अफसाने के प्रॉपर वर्ड्स हैं जो, ठीक है, वो इन्वर्टेड कॉलम्स में होते हैं, आपने वो लिखने हैं। उससे ये होगा कि आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आ जाएंगे, और जो एग्जामिनर उससे पता होगा कि आप पूरी प्रॉपर तैयारी के साथ आए हैं। जिस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे तो देखें आपको लिखे हुए हैं मिल रहे हैं कितने ज़्यादा, आप जो भी आपको, मैंने आपको इसीलिए समरी बता दी कि अब आपको पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, उस दी कहानी ख़त्म कर दें, रुमान दी ਧੁਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦਾਕਤਾਂ ਚਟਾਕ ਪਟਾਕ ਫੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ इंसान के शऊर ते ज़मीर विच भूचाल आ जाता है। भूचाल मतलब कि झंझोड़ के कोई नज़र आने लग जाता है कि क्या फैक्ट्स हैं। अब ये उन्होंने बताया है अहमद नदीम कासमी ने उनके दिबाचे में, यानी कि जैसे ही आप स्टोरी पढ़ते हैं तो आपको लगता है एक लव स्टोरी है। देखिए मैंने आपको जितनी भी अफसाना निगारी बताया उसमें कहीं ना कहीं वो एक लव का अफेयर जो है फैक्टर वो नज़र आ रहा है आपको, लेकिन जैसे ही आप उसको ख़त्म करते हैं स्टोरी को तो आपको पता चलता है कि कितनी बिटर रियलिटी है वो सोसाइटी की, ठीक है। इसी तरह से जो आपको जितनी स्टोरीज हैं वो इसी तरह से डील हो रही हैं। उसके बाद जो इनके अफसाना निगारी में एक ख़ास चीज़ है वो ये कि वो क्लाइमैक्स पे लेके जाके अपने अफसाने को, ठीक है, स्टोरी को, और फिर एकदम जो है वो हकीकत से आगाह कर देते हैं रीडर को। तो इसमें क्यूरोसिटी भी है, और कुछ कह लें कि वो रीडर जो है उसे एक नई चीज़ जो मिलती है, वो सोसाइटी की एक नई हकीकत पता चलती है, ठीक है। उसके अलावा आप जो तीसरी हेडिंग में लिखी हूँ जिनसी हवाले, ठीक है, सेक्स से रिलेटेड आप लिख सकते हैं शाम दा पहला तारा, शेरिया वशेरा, और चंदी चांदनी। ये तीनों आप डिफरेंट आपको यहाँ पे इनके कोर्स में मिल जाएंगे, वो आप कोड करके अपने पेपर में लिख सकते हैं, ठीक है, पढ़ लीजिए खुद। इसलिए मैंने आपको समरी बता दी थी कि किस तरह से आपने डील करना है इन सारी चीज़ों को। नंबर 4 पे आ जाता है आपके पास शानदार इस्तारा। ये मैंने आप जो डूंगे शमा में वो 5 लाइन बताई थी, ठीक है, कि किस तरह से वो 5 दफ़ा उन्होंने यूज़ करके एक नई नई स्टोरी बताई हुई है, और ये सारी जो है वो लेबर क्लास और प्रोलिटरेट जो क्लास है उसको, और जो कैपिटलिज्म, ठीक है, ये कैपिटलिस्ट होते हैं, जागीरदार होते हैं गाँव के, उसके बारे में उन्होंने बताया, तो वो आप रेफरेंस कोड कर सकते हैं। उसके बाद नफ्सियाती मसाइल थे उलझना, इसमें पिंडा बाऊ यानी उस लड़की की कहानी, ठीक है, वो जो बाऊ जिसको कहते हैं तो वो बड़ी कहने कि उसे इरिटेशन होती है, और प्यार दी खेट, इन दो जो अफसानों का रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जदीद तकनीक है, जदीद तकनीक का यानी कि जो चांदी चांदनी, ठीक है, वो रिश्मा वाली कहानी, उसका आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से उन्होंने जो जदीद टेक्निक्स होती हैं वो यूज़ की थी, ठीक है। मतलब नवाज ने कहीं पे भी जो रीडर है उसकी दिलचस्पी को ख़त्म नहीं होने दिया, ठीक है, यानी ऐसी टेक्निक्स यूज़ की हुई हैं। उसके अलावा इलामती अफसाने, इलामती अफसाने में आप रेफरेंस कोड करेंगे जीवन वाले, इक्सी ते इक्सी बादशाह, ठीक है, इन दोनों को। अब जो इक्सी ते इक्सी बादशाह थी ये अलिफ लैला की तरह एक कहानी है, ठीक है।
उसके अलावा जो जीवन वाले थे, ये कह लें कि हीर रांझे की तरह, जिस तरह हीर रांझे में वो सिद्धे खेड़े का किरदार था, इसी तरह वो जीवन वाले में हाजी साहब का किरदार था। मंज़िल निगाही में चांदी चांदी में एक बहुत अच्छा उन्होंने मंज़र पेश किया हुआ है। एक दफ़ा इसको पढ़ लेते हैं, जैसे आसमान ते पूरा चंद चमक रहा सी ते ओहदे ठंडे ते साफ चानन विच बंदा सतवीं आसमान ते खलो के भी धरती ते पैर रखने वाली हर शै नूं वेख सकदा सी। अब यहाँ पे आप मंजर निगारी को देखें, कितना खूबसूरत उन्होंने बताया हुआ। उसके अलावा जो है ज़ुबान बयान आप बता देंगे, ठीक है, कि किस तरह उन्होंने खालिद शहरी जो पंजाबी है उसको यूज़ किया अपने अफसानों में। और प्लॉट जितना भी था अफसानों का, कोई भी उलझन नहीं थी, और जो रीडर था वो किसी भी तरह से जो है वो डी ट्रैक नहीं हो रहा था, और जो उसकी दिलचस्पी थी वो कायम दायम थी। उसके बाद आप लिख देंगे मुग्धी गल, यानी कि कंक्लूजन। इस तरह जो है आपका ये एक दुनिया शामा जो है कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आपको बहुत अच्छे समझ आ गई हो। मैंने कोशिश भी इस तरह इसीलिए इतनी लगाई, और स्पेशली मैंने आपको क्रक्स इसीलिए बता दी क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आप कर लेंगे। क्रक्स थोड़ा मुश्किल था, वो मैंने आपको बता दिए, बाकी आप पढ़ लेंगे तो आप बहुत अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी चने दे ओहले। बट नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपने अपना ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। और एक और चीज़ की कोई चीज़ समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, लेकिन तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा। चलें जी, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।